नाज़रीन आदाब, मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जेके खास। जम्मू कश्मीर में कई अहम आबपाशी नहरें सूख गई हैं। मुतलका महकमा जात की अदम तवज्जोही और किसान हैं परेशान। आबपाशी का मुनासिब इंतजाम ना होने से खेती बाड़ी का काम मुतासर हो रहा है। इसी मौजू पर आज जेके खास में हम बात करेंगे। हमारे साथ में हमारे नुमाइंदगान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शब्बीर अहमद मीर, सीनियर एसोसिएट एडिटर जम्मू कश्मीर। उनके पास चलते हैं, उनसे जानकारी हासिल करते हैं कि क्या बुनियादी वजहें हैं कि इस वक्त जो किसान हैं वो इतने परेशान हैं। आबपाशी की नहरों में जो है वो पानी नहीं है। आप शबीर बता सकते हैं कि इस वक्त क्या वजह, बुनियादी वजह जम्मू कश्मीर में, क्या इसमें मुतलका महकमा जात जिम्मेवार हैं या कोई और रीजन भी है इसके पीछे? और याया सुल्तान हमारे नुमाइंदे जो है वो भी हमारे साथ में लाइन पर मौजूद हैं। एक तो कुदरत की तरफ से कुछ मसाइल हैं। पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है। अब की बार हुआ क्या कि यहाँ पे पहले बर्फबारी भी कम हुई और उसके बाद जो मार्च शुरू हुआ तो बहुत गर्मियाँ मार्च में ही हो गई। और जो बारिश है वो महकमा मौसमियात जो कहता है कि 50% बारिश कम हुई है। हम डेफिसिट हैं, कमी है बारिश की। तो नतीजा ये हुआ कि पानी कम आ रहा है और जो पानी की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम है। और फिर दूसरा जो हमारे पास मनसूबा साजी है, जो हमारे पास सिंचाई का अमल है या हमारे पास पीने के पानी का जो पूरा निज़ाम है वो पहले से कई सालों से दरहम बरहम है और हम वो नहीं कर पाए हैं जो एक निज़ाम होना चाहिए था। अगर निज़ाम सही होता तो शायद इतने पानी में भी हम कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ जो ग्राउंड वाटर का जो टेबल है वो इतना ख़राब नहीं है। अच्छा खासा ग्राउंड वाटर का हम इस्तेमाल करके कर सकते थे जी, लेकिन मैनेजमेंट नहीं हो पाई इस तरह की। हमारे साथ याया सुल्तान जुड़े हैं कुपवाड़ा से। वो पिछले कई दिनों से मुसलसल वहाँ पे पीने के पानी के मसले को लेकर काफ़ी रिपोर्टिंग कर चुके हैं। बहुत मसाइल हैं कुपवाड़ा को, क्योंकि आप जानते हैं कि जनूबी कश्मीर से ही पूरे दरिया बहते हैं और कुपवाड़ा में नदी नालों पे ही, खासतौर पे शुमाली कश्मीर में नदी नालों पे ही पूरा मुनहसर है। याया, आपसे जानना चाहेंगे, आप मुसलसल पिछले 3 दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पहले तो पीने का पानी और अब आबपाशी के लिए भी मसाइल है, किस तरह के हालात बने हुए हैं? कि मुसलसल खुशकाली और दर्जे हरारत में इजाफे के बाद कुपवाड़ा जिले में सिंचाई के पानी की किल्लत ने बहरानी सूरत अख्तियार कर दी है। क्योंकि सैकड़ों कुनाल जो अराजी है, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे कि जहां मैं इस वक्त मौजूद हूँ, खड़ा हूँ, सैकड़ों कुनाल जो है अराजी जो धान की फसल फैली हुई है, लेकिन ये तबाही की दहलीज पर है इस वक्त, क्योंकि नदी नाले खुश्क हो रहे हैं, दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल कमी आ रही है और ये बात एक तशवीशनाक पैदा हो गई है, क्योंकि किसान अब परेशान हो चुके हैं। और अगर हम कुपवाड़ा से लेकर लोला वादी जो पहले ही जहाँ से हम कहते हैं कि वहां पर सिर्फ पानी के झरने हुआ करते थे, लेकिन इस बार वहां ही सबसे बड़ी मुश्किलात ये पैदा हो गई कि वहां ही से पनीरी तबाह हो गई है। वहां बड़े बड़े शगाफ जो है खेतों में हो चुके हैं, क्योंकि पानी मैसर नहीं है। और लेकिन लोग एक इल्जाम आयद कर रहे हैं कि जिस तरह महकमा जियोलॉजी माइनिंग ने वहां पर नदी नालों में जो ड्रेजिंग का सिस्टम शुरू किया है, जिसमें वो रेत और बालजी निकालने का काम कर रहे हैं, उन्हें एक टारगेट हुआ करता था कि 2 साल या 3 साल के अंदर वो कितने फुट जमीन की गहराई तक जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने पहले एक ही साल में 5 साल की गहराई का जो है वो खात्मा कर दिया। वो टारगेट उन्होंने वहां पर मुकम्मल कर दिया, जिसकी वजह से पानी की सतह में कमी आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि गुज़िश्ता दिनों हमने एक स्टोरी चलाई कि जो कुपवाड़ा टाउन है उसके लिए जो पानी सप्लाई पीने के लिए हुआ करता था, इस बार उसमें कमी आई। पिछले 3 रोज से उसमें पानी ही नहीं था। अब उन्होंने जो इरिगेशन के जो बांध थे वो तोड़ रहे हैं। अब पानी के लिए, वो पीने के साफ पानी के लिए वो रख रहे हैं, ताकि वहां से फिल्टर पानी किया जाए और लोगों को सप्लाई किया जाए। और धान की फसल की जो बात है वो पूरी तरह तबाह हो चुकी है और सैकड़ों कुनाल जो है ये अराजी जो है जिसपे पनीरी फैली हुई है वो तबाह हो चुकी है। और अभी जो मैंने एक रिपोर्ट भी भेजी है उसमें आप देखेंगे कि किस तरह शगाफ हो चुके हैं, पनीरी खत्म हो चुके हैं। अब एक और बात थी शबीर साहब की, लोग अब मकई की फसल जो है वो उसकी बवाई शुरू करते थे, लेकिन अब उसमें भी पानी नहीं है, अब वो भी तबाह हो रही है। यानी कि संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है। अब लोग सिर्फ दरगाहों, मसाजिदों, खानकाहों में खुसूसी दुआएं मजलिस शुरू कर रहे हैं कि रहमत बारान हो। अब यही सूरत हाल है। हम यही कहेंगे कि संगीन सूरत हाल शुमाली कश्मीर में इस वक्त हमें देखने को मिल पा रहे हैं। जी शबीर साहब, लोग आसमान की तरफ नजरें लगाए बैठे हैं, लेकिन इरफान, एक अहम मसला जो
याह्या सुल्तान ने वहां से जो उठाया है वो ये है कि जो हमारे जो नदी नाले हैं इनमें जो माइनिंग हुई है जी, जहां याह्या से जहां से बात कर रहे हैं वो एक कहमिल एक खास वहां का नाला है जो पूरे इलाके को सैराब करता था आपाशी के ताल्लुक से। वैसे तो पीने का पानी भी अब मुयसर नहीं है वहां, लेकिन इसमें क्या हुआ कि माइनिंग कुछ इस अंदाज से की गई कि इसमें 20-20 फुट के 30-30 फुट के घड़े बनाए गए। जो तरीकेकार था वो ये था कि एक इस तरह से माइनिंग की जाए। शबीर साहब, इसमें डिपार्टमेंट जो पानी का फ्लो है, जो पानी की रोड चलती है वो रुके ना, लेकिन इन्होंने किया क्या? और इस पे याह्या आपसे जानना चाहूंगा मैं, आपकी बात कई बार हुई जो वहां पे अफसरान हैं, क्या इन लोगों ने इसका ध्यान नहीं दिया कि ये जो पानी के अहम सोर्स हैं इस पे पीएचई भी है और ये जो सिंचाई का मामला भी है, क्या इस पे कह रहे हैं कि इस तरह का यह लूट क्यों कर हुआ? जी शबीर साहब, एक बात मैं यहाँ पर मेंशन करूं कि हर साल जिस तरह महकमा अलर्ट हुआ करता था, जब भी इस तरह आपाशी की शुरुआत हो जाती थी, पनीरी लगाने की शुरुआत हो जाती थी, तो यहाँ पर महकमे इरिगेशन जो है वो नदी नालों की सफाई सुथराई, वो ड्रेजिंग वगैरह उसका काम करते थे। लेकिन इस साल जो है वो भी शायद उनकी नींद नहीं टूट रही है। लगातार लोगों ने ये मसाइल उनके सामने रखे कि इस बार खुश्कसाली लग रही है और पहले ही अगर नदी नालों चश्मों उनकी सफाई हो जाती शायद लोगों को पानी रह पाता, लेकिन उसमें शायद वो कई हद तक नाकाम भी हुए। और कई एक अहम नाला जो है यहाँ पर नाले कहमिल, जिससे पूरी तरह से जो यानी कि चौकीबल से लेकर कुपवाड़ा यानी कि जहाँ पर हम कहेंगे चोगल तक जो है वहां पर सैराब हुआ करता था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और दूसरी अहम बात जिसपे आपने भी अभी बात उठाई कि वो यही है कि जियोलॉजी एंड माइनिंग को जो टारगेट दिया था कि जिस तरह से आप वहां पर रेत और बालू निकालने का काम शुरू करेंगे, उसमें आप ये ख्याल रखिएगा कि लोगों की सिंचाई मुतासिर न हो। लेकिन जो वहां पर ठेकेदार हैं और जो महकमे के ऑफिसरान हैं उनकी तरफ से कोई उस पर इकदाम नहीं उठा रहा। अगर कई बार हमने स्टोरियां भी की, जियोलॉजी एंड माइनिंग महकमे से पूछा भी गया और एक जगह पर जो है बड़ा स्कैम है। हम ज़हूर की तरफ जाना चाहेंगे। कुलगाम राइस बाउल कहते हैं इसको कश्मीर का। ज़हूर, क्या हालात है वहां के? धान की पनीरी लगने वाली है या कुछ जगहों पे लगी भी है, तो क्या सिंचाई का कोई इंतजाम है? देखिए शबीर, मैं आपको बताऊं कि इस बार काफ़ी मुश्किल लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बार काफ़ी मुश्किल लग रहा है। अगर हम सिंचाई की बात करें, इरिगेशन कैनल्स की बात करें, ड्रॉट लाइक सिचुएशन है। हालांकि पीछे से पानी आ रहा है, कुछ नालों में आ रहा है, लेकिन कुछ नालों में नहीं आ रहा है। अगर हम वैशो की बात करें, वैशो में एक फ़्लो होता था, लेकिन उस फ्लो में भी काफ़ी कमी वाक़या पेश आई है। और जैसा कि आज हमने कुछ किसानों से बात की, वहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी ड्रॉट लाइट सिचुएशन है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है AEE इरिगेशन भी, AEE इरिगेशन मिस्टर मुख्तार अहमद भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन कैमरामैन से उससे कबल मैं कहूँगा कि वो हमें थोड़ा ये यहाँ पे जो नाले सनमन है इसका नज़ारा दिखाएं हमें, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए फ्लो तो रग रहा है, लेकिन ये फ्लो है, लेकिन उसके बावजूद जो हैं इसकी ब्रांचेस जो इरिगेशन कनाल्स होती हैं वहाँ पे पानी की सिंचाई बहुत कम है और पीछे से पानी बहुत कम आ रहा है। एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, इंजीनियर्स हमारे साथ हैं। यकीनी तौर पे हम बात करेंगे जो यहाँ पे AEE हैं, मुख्तार साहब, इनसे बात करेंगे। मुख्तार साहब, ये बताइए कि क्या वजह है कि ड्रॉट लाइट सिचुएशन हो गई है? आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? जो धान की पनीरी लगानी थी उसमें भी काफ़ी टाइम हो गया, 21 जून तक लगानी होती है, तो एक मुख्तसर टाइम है अभी, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये सवाल उठाया। जो ये ड्राफ्ट लाइक सिचुएशन है इसके कुछ बहुत ज़्यादा कारण हैं, लेकिन सबसे मेन जो वजह है वो इस साल मौसम की ऐसी तब्दीली हुई कि हम इंसान तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम अब ये कोशिश करते हैं कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो। जैसे हमारी विषय है, यहाँ पर ज़्यादातर तो पानी इसी से आता है मेरे सब डिवीजन में। ऑल्दो वी हैव कवर्ड होल एरिया, लेकिन फिर भी कुछ टेल पोर्शन जो हमें अभी कवर करने बाकी हैं। खासकर हमारे डिवीज़न की एक कनाल है, नांदी कनाल, उस पर टेल पोर्शन में अभी पानी नहीं जा रहा है।
वजह इसकी ये है कि जो विश्व का है ड्रा डाउन बहुत हो गए हैं, पानी का रिसेशन बहुत हुआ है। उसकी वजह मेन मेरे ख्याल में ये वजह है कि फरवरी, मार्च एंड अप्रैल उन दिनों बारिश, ये गर्मी इतनी पड़ी कि जैसे हमारे जून में हुआ करती थी। और जो लोअर लेवल हमारे खजाने थे, फॉर एग्जांपल हमारे ग्लेशियर्स थे, वो मेल्टअप हो गए, तो दे गॉट मेल्टेड एंड पानी बहुत बहा। तो जो हमें आज ज़रूरत थी वो उसी वक्त चला गया, उस वक्त हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी क्या सिचुएशन है? क्या आप सिंचाई अच्छे से हो रही है? और धान की पनीरी को जिस तरह से खतरा लाक है, और जैसा कि मोस्ट ऑफ दी जो इरिगेशन है, इरिगेशन पर्पज़ के लिए जो लैंड होनी चाहिए उसको इरिगेट करने के लिए तो नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या महकमा उसमें क्या कर रहा है? जिन इलाकों में हमें पानी देना था तो उसमें से मैक्सिमम पोर्शन में 2/3 हमने दे दिया है। अब कुछ टेल पोर्शन हमें रह गए। मैंने अभी जिक्र किया नांदी कनाल का, उसमें हमें कुछ रह गया है, तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। ऊपर से जब सिंचाई हो जाएगी तो पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे चला जाएगा, तो हम खुली कोशिश करेंगे कवर करने की। तब भी हमने ज़मींदारों को ये पहले ही, वो खुद भी समझते हैं कि इस साल जो पानी है, पानी के खजाने हैं, वो उनमें कमी वाक़ा हुई है और उस वजह से उनको। अच्छा एडब्ल्यू साहब, ये बताइए कि आबियाना तो देते हैं किसान, तो वो इस लिहाज से होता है, उस घर से होता है कि उन्हें जो है पानी फराहम किया जाए इरिगेशन पर्पज़ के लिए और अपनी लैंड इरिगेट करने के लिए, लेकिन आबियाना देने के बावजूद भी किसानों को पानी फराहम नहीं किया जाता है, ड्रॉट लाइट सिचुएशन है। तो ऐसे में काफ़ी किसान जो है वो भड़क उठे हैं और इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, तो उसको मिटिगेट करने के लिए, मीट आउट करने के लिए महकमा क्या कर रहा है? महकमा तो एक्चुअली हमारा काम है डिस्ट्रीब्यूशन, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज हमारा मेन यहाँ वैष्णो नाला है, जो ग्लेशियर फेड नाला है, आपको सबको पता है जी। तो जब ग्लेशियर ही कम हो गए तो उसमें तो आदमी का कोई अमल दखल नहीं रहता है। लेकिन फिर भी हमने जितनी कोशिश की, मुझे लगता है लोग शाबाशी भी दे रहे हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से अल्लाह से दुआ भी मांग रहे हैं कि कुछ न कुछ बारिशें हो जाएं तो हमारा सारा इलाका कवर हो जाए। और बिल्कुल शबीर और इरफान, जो सिचुएशन बनी है कुलगाम के अंदर, आपने खुद भी बोला कि राइस बाउल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है काफ़ी जो है हम ये कहेंगे कि अबतर है, क्योंकि अगर हम शाली की अराजी की बात करें, पनीरी लगाने की बात करें, 21 जून तक यूजुअली किसान अपनी पनीरी लगाते हैं खेतों में, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन बनी है वो काफ़ी नागुफ्तबे है और यकीनी तौर पे महकमा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि लैंड को इरिगेट किया जाए। जो शाली की अराजी है, पनीरी लगाने की जहाँ तक बात है, तो उसको वक्त पे जो है अंजाम दिया जाए। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन बनी है, जो ग्राउंड सिचुएशन है, उसका जी ग्राउंड सिचुएशन के बारे में आपने हमें बताया, हमने बात की। अब क्या, अब रास्ता क्या आगे किसानों के लिए, इस पे हमने बात की डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर से, क्योंकि जब भी कोई मुश्किल आन पड़ती है हम दुआ तो मांग सकते हैं, लेकिन दवा की भी, तदाबीर की भी कोशिश करनी चाहिए। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर से हमने बात की कुछ देर पहले, तो अब आइए देखते हैं कि वो किसानों के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं और कैसे इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकला जाए। अभी जो धान की पनीरी, पैडी की पनीरी जो लगा रहे हैं, कई इलाके हमारे हैं, जैसे कुलगाम में हमारा राइस बाउल कहते थे हम उसको, कुपवाड़ा के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी जो है, सिंचाई का पानी कम है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे किसानों को क्या किया जाए? मैंने तमाम डिस्ट्रिक्टों में 150 बोरवेल्स के लिए ऑलरेडी 50% बजट दे दिया है इसी हालात से निपटने के लिए। मैंने वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेस के लिए ऑलरेडी 50% बजट उनको दे दिया है। मैंने PMKSY के बीच में जो हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में एक प्रोविजन है कि वाटर कैरिंग पाइप्स, वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेस, उसके लिए भी उनको ऑलरेडी गो अहेड दे दिया है। 3 लेवल पे हम लोगों ने कोशिश की है कि इन तीनों से जितना भी हमारी ज़मीन जो है वो ड्राइनेस से बच सके, हमारी क्रॉप जो है वो उसमें ग्रो हो सके। लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं। अगर इसके बगैर भी वैसे कोई हंगामी हालात पैदा होते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन ड्यू कोलैबोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कि जिसके लिए कि अगर हमें क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना है। अभी हम देख रहे हैं कि 21 तारीख तक, 21 के बाद हम इस एडवाइजरी को दोबारा रिविजिट करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा ट्रांसप्लांटिंग का टाइम है
जून के महीने में भी ये है जरूरी बात है कि जितनी क्रॉप जो है वो पहले ट्रांसप्लांट हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी लेवल जो है ऑप्टिमम जो उसका पोटेंशियल है उसको हम हार्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन स्टेपल फूड के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे कि कोई खेत हमारा खाली ना रहे। इन केस अगर किसी जगह कोई पैच खाली रहता है तो सप्लीमेंट्री प्लान जो है उसके लिए तमाम इकदाम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इन प्लेस है, उसमें घबराने की मेरे किसानों को कोई जरूरत नहीं। और किसान भाइयों से ये मैसेज देता हूं कि जब भी कभी उनको कोई दिक्कत आए वो हम लोगों को डायरेक्टली कंटेक्ट करें। हम कंटेक्ट उनके साथ कंटेक्ट हैं भी हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो 7 टायर सिस्टम पे बिल्डअप है। क्या कोई इंटर डिपार्टमेंटल इंटरेक्शंस नहीं होती हैं कि जी ये इलाका हमारा है, इसकी एक अहम कोहल थी, इसका एक आम नाला था जिस पे इंक्रोचमेंट हुआ, या माइनिंग जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट ने जो प्रोविजंस कराए थे वहाँ पे क्रशर लगा था, उसने गलत तरीके से काम किया? 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम शुरू की है, कृषि सिंचाई योजना की स्कीम। उसके अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं। एक है कि पोटेंशियल किसको क्रिएट करना है, मेजर और माइनर जो इरिगेशन कैनाल्स है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट को मेंटेन करने हैं। उसके बाद जो हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए जो फील्ड चैनल बनानी है वो डिपार्टमेंट ऑफ कमांड एरिया को करना है। जितना भी दूसरा रेनफेड एरिया है, चाहे उसमें माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाना हो वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर ये सिस्टम इन प्लेस हो जाएंगे तो इन सिस्टम से 45 to 55% वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ती है। क्योंकि ये एक ग्लोबल सब्जेक्ट है। आज की डेट में बारिशें कम होना, बर्फ का कम पड़ना, और अगर इस सिस्टम के साथ हम लोगों को लड़ाई लड़नी है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है, सस्टेनेबल प्लानिंग की जरूरत है। और जो विजन डॉक्यूमेंट यूटी गवर्नमेंट और खासकर मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जिक्र करना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने 2047 का विजन डॉक्यूमेंट बनाया है उसके बीच में ये सारे सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस हैं। लेकिन जिन जिन लोगों का मैंडेट है हम सबको इस पे काम करना है। दूसरा सवाल आपने किया कि क्या इंटर डिपार्टमेंट मीटिंग नहीं होती है? होती है। ये वैसा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की वैसी स्कीम है जिसके बीच में इरिगेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कमांड एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये सारे लोग मिलके एक प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग जो है वो ऑलरेडी सिस्टम इन प्लेस है। लेकिन पिछले साल हमारे जो अकाउंट हेड थे उनको एक सिस्टम में ना लाने की वजह से, क्योंकि एक सिंगल अकाउंट सिस्टम हो गया, उसकी वजह से कुछ फंडिंग में थोड़ी सी दिक्कत आई। लेकिन वो सारे के सारे इकदाम जो हैं वो यूटी लेवल पर गवर्नमेंट ने सारे कर लिए हैं और इस साल से मुझे लगता है कि अल्लाह के फजल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये थे हमारे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। शब्बीर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से कई नदी नालों में जो है माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। खुदा ना खास्ता अगर बर्फबारी ज़्यादा होती या पानी का फ्लो ज़्यादा होता तो इससे नुकसान ही होता, फ़ायदा तो नहीं होता। तो इस पर जो डिपार्टमेंट ने फ्लड एंड कंट्रोल हो गया या जियोलॉजी एंड माइनिंग हो गया, क्या वो इनको नज़र गुजर नहीं रखना चाहिए इस पे, या इस तरह का कोई ऐसा हल नहीं निकालना चाहिए ताकि आइंदा आने वाले वक्त में जो है जो सिंचाई का वक्त हो या जैसे कि अभी किसी वक्त पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए सब चीज़ें पहले से ही उसके लिए काम किया जाए। तो आपको नहीं लगता कि इस पर काम होना चाहिए, महकमा इस पर तवज्जो देना चाहिए? इरफान, आप सही कह रहे हैं। बदकिस्मती हमारी ये है, अगर आपने सुना होगा डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर से मैंने यही सवाल पूछा था जब वो बात कर रहे थे कि हमें किस तरह से मिटिगेट करना चाहिए, इन मसाइल को कम करना चाहिए। मैंने वही सवाल पूछा था कि आखिर अगर एक नाला है जो एक पीने के पानी का भी सोर्स है और सिंचाई का भी सोर्स है, जब उस पर कोई ठेका मिलता है तो ये कौन नज़र गुजर रखेगा, इस पर कौन नज़र रखेगा कि ये गलत तरीके से नाले को नुकसान ना पहुंचाए? क्योंकि जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो ये ज़रूरी है कि हर चीज़, ये महकमे जो अपने आसपास हैं, एक कोऑर्डिनेशन उनका रहे। उन्होंने बात की कि इस साल होगा, हम उम्मीद करेंगे कि ये वादे इरादे सही साबित हों। लेकिन ये मसला हमारे यहाँ रहा है। एक डिपार्टमेंट से सवाल पूछें, जियोलॉजी एंड माइनिंग वालों को मैं दिन भर ढूंढता रहा, वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा बैगेज है, उनको कई सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। बिल्कुल। ये जो नाले तबाह हुए हैं, जियोलॉजी एंड माइनिंग वालों ने कभी नजर गुजर नहीं रखी। आप यकीन करेंगे कि बहुत सारी जगह, आप तो वहां की बात करते हैं, जहलिम का हाल आपको कितने सालों से हम बता रहे हैं, जहां पे ड्रेजिंग करनी ही नहीं थी वहां पे रेत निकाल दी गई क्योंकि उसका पैसा मिलता है, और जहां पे आसानी उनको हुई, बिल्कुल उसकी वजह से इनको आसान लगा, इन्होंने किनारे तबाह किए दरियाओं के, इन्होंने नाले तबाह किए, उनमें बड़े बड़े गड्ढे पैदा किए। और आपने सही कहा कि ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि पानी आके वहां ठहर जाता है। जो आपकी नीचे आपने वाटर हेड्स क्रिएट किए थे पीएचई स्कीमों के लिए, वो खुश्क पड़ी हैं,
वो स्कीमें 2 साल 1 साल पहले जो स्कीमें बनी थी वो आजकल तबाह हैं। और उसके बाद क्या है कि एक तो पीने का पानी का जो सोर्स है वो खत्म हो गया। फिर खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली जो हम बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का यही है कि इरेटिक मौसम होगा आपके पास। हाँ, तो जब पानी तेज आएगा वो वहां पे जमा होगा और आसपास की बस्तियों में घुस जाएगा। तो वो जो एक साइंटिफिक तरीका, एक साइंसी तरीका है ड्रजिंग करने का या रेत बाजरी निकालने का, वो आपके पास इन लोगों ने दिया नहीं है। एक सवाल और है, क्योंकि अबियाना देते हैं सभी किसान जो है, अबियाना देते हैं, तो ये महकमा आबपाशी जो है उसको नहीं चाहिए चेक एंड बैलेंस रखना कि लोग हमें जो है अबियाना भी देते हैं, हम चेक एंड बैलेंस रखें, हम कोऑर्डिनेट करें इसके साथ जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ। भाई की तबाही हो रही है नदी नालों की, उनकी तहफ़्फ़ुज़ तो ज़रूरी है ना। वो तो अब किसान तो हर जगह जियोलॉजी एंड माइनिंग वालों के पास नहीं जाएगा, वो इरिगेशन वालों के पास बार बार नहीं जाएगा, तो इनको मुश्तरका तौर पे कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेशन करके ये काम करना होगा ना सर। तो इस पर क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? जी, जो एग्रीकल्चर डायरेक्टर साहब है वो यही जिक्र कर रहे थे, मैंने सवाल भी यही पूछा था कि आखिर ये कितने महकमे, देखिए हम एक प्रोग्राम करते हैं, हम बात करना चाहेंगे तो कितने महकमों से आप बात करेंगे, क्योंकि इसका एक नोडल एजेंसी होनी चाहिए और वो नोडल एजेंसी आज की तारीख में नहीं है। अब ये बात करें कि इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग होती है, लेकिन इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स में कुछ महकमे जो है वो स्कैम्स में इन्वॉल्व हैं। मैं आपको सीधे तौर पे जियोलॉजी एंड माइनिंग वालों का ये कहता हूं कि कोई नजर नहीं है। इल्लीगल रेत श्रीनगर शहर के अंदर इल्लीगल तरीके से, आप बरजला में जाइए, आप दूधगंगा नाले को देखिए, वहां पे इलीगली रेत निकाली जाती है और एक ही जगह कितने सारे बड़े बड़े खड्डे खोदे जाती है। तो श्रीनगर शहर की बात है, गांव देहात की बात तो छोड़ें आप। तो ये हमारे लिए नासूर बनाते जा रहे हैं। एक तो हमारे पास पहले से क्लाइमेट चेंज का मसला है, क्लाइमेट चेंज को जूझ से ये एक आलमी मसला है, इसको आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास अडेप्टेबिलिटी का, मिटिगेशन का तरीका है, और जो अडेप्टेबिलिटी का तरीका है वो ये है कि आप मुताबिकत रखिए, जिस हिसाब से आपका मौसम आता है उस हिसाब से फसलें भी हों, उस हिसाब से आपके पास पानी की सिंचाई का भी इंतजाम हो, फसलें ऐसी हों जिनमें पानी की जरूरत कम पड़े, जो मुश्किल सूरत हाल में भी किसान उगा सके, और पीने के पानी के, अब तो ये तो हमारी एग्जिस्टेंस है, ये तो आप आबियाना की बात कर रहे हैं, ये तो पहले तो पीने का पानी बुनियादी हक है, और आबियाना तो किसान का, वो पानी तो सिंचाई का किसान का हक है, वो जाएगा कहाँ? पहले डायरेक्टर साहब से मैंने बात की, उन्होंने कई बातों पे बहुत पॉजिटिवली बात की कि हम अपनी तरफ से कोशिश करें, लेकिन वो भी नोडल एजेंसी नहीं है। सरकार को चाहिए आज की तारीख में कि जो क्लाइमेट चेंज का हम बड़ी पूरी मुल्की सतह पे इसके इक़दाम हो रहे हैं, यहां पे क्या होता है कि एक महकमा दूसरे महकमे को, दूसरा महकमा तीसरे महकमे को, और हम जैसे जो सहाफी लोग हैं हमें भी परेशानी होती है कि किस किस को पकड़े। एक अपनी बात करता है, दूसरा कहता है उसने किया, तीसरा ये कहेगा कि ज़हूर के पास चलते हैं, ज़हूर से पूछते, क्योंकि वहां पर भी क्या इसी तरह के हालात हैं, क्योंकि उनके साथ जो मेहमान हैं उनसे वो पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी सुना इस गुफ्तगू को। देखिए जो मेहमान की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने इलाके में कोशिशें की हैं। जो फ्लड एंड इरिगेशन का, उनके पास सिर्फ इरिगेशन महकमा है, जो उनके पास इरिगेशन महकमा है, आपने उनके पास शबीर साहब को सुना आपने, आप हम जानना चाहेंगे इस बारे में कि वहां पर भी क्या इसी तरह के हालात हैं, जो चीजें यहाँ अभी डिस्कस हुई। बिल्कुल इरफान, मैं आपको बताऊं कि जी बिल्कुल, शबीर ने जिस तरह से इस पूरी सिचुएशन का अहाता किया, तो जाहिर सी बात है कि जो सिचुएशन श्रीनगर और दूसरे अजला में है, वही सिचुएशन यहाँ कुलगाम या फिर अनंतनाग, साउथ कश्मीर के जितने भी अजला हैं वहाँ पे बनी हुई है। ड्रेजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। माइनिंग की अगर हम बात करें तो जगह जगह आउटलेट्स हैं, और इलीगल माइनिंग का जहाँ तक ताल्लुक है उसकी वजह से अहम जो नाले हैं, अगर हम विश्व नाले की बात करें, लिदर नाले की बात करें, ये जो हैं तबाही के दहाने पे पहुँच गए हैं। और यही वजह है कि यहाँ से निकलने वाले जो भी चैनल्स हैं, जो भी वाटर चैनल्स हैं, वो मुतासिर हो रही है। ऐसे में महकमा इरिगेशन क्या कर सकता है? ये चेक्स एंड बैलेंस की जहाँ तक आपने बात कही, वो भी चेक एंड बैलेंस करें, क्योंकि आबियाना तो वही लेते हैं ना। महकमा का जहाँ तक ताल्लुक है, इनसे भी जी इनसे हमने बात की इससे पहले भी, और
इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे मुख्तार साहब हैं यहाँ पे, जो AEE है इरिगेशन के। मुख्तार साहब, ये बताइए कि आबियाना तो लोग देते हैं, तो उसके बावजूद भी उन्हें जो है सिंचाई के वक्त पे पानी मुयस्सर नहीं होता है जैसा कि होना चाहिए। हालांकि जो इस साल सिचुएशन बनी वो इससे पहले तो नहीं हुई, लेकिन ये अगले साल हो सकती है इस तरह की सिचुएशन। तो महकमा आबियाना लेने के बाद क्या कर रहा है या कैसे फैसिलिटेट कर रहा है किसानों को? जहाँ तक ताल्लुक है आबियाना लेने की, वो तो गवर्नमेंट और किसानों के बीच में एक पैक्ट हुआ है कि हमें पर कनाल फिक्स हुआ हर जगह। जहाँ पर आर्टिफिशियल हम देते हैं वहाँ क्या है और जहाँ नहीं देते हैं तो वहाँ क्या है। तो ये पिछले कुछ साल से भी इनको थोड़ा बहुत बकाया था, क्योंकि हालात वगैरह का इन्होंने फ़ायदा उठाकर नहीं दिया था। इस साल गवर्नमेंट ने विद आयरन हैंड इनसे ये आबियाना वसूल किया। अब थोड़ा बहुत खट्टा ही लगा ही गया होगा, क्योंकि 5-6 साल से या 6 साल 7 साल से उन्होंने नहीं दिया था। अब एक बार में देना पड़ा, तो इस वजह से ये है। बाकी जो रहा सवाल डिस्ट्रीब्यूशन का, इरिगेशन नहीं, जैसे शबीर साहब ने अभी अपनी डिस्कशन में कहा कि हर महकमा तक हम नहीं पहुंच सकते, हमारी रसाई मुमकिन नहीं है, लेकिन क्या आपकी बात होती है कभी जियोलॉजी एंड माइनिंग वालों से कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इलीगल माइनिंग क्यों हो रही है, या फिर जो हमारी वाटर चैनल्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, वो मशक हो रही है, उससे निकलने वाला पानी जो है वो किसानों तक पहुंचना चाहिए लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसमें कोई बात वगैरह होती है आपकी? बात तो होती रहती है डिपार्टमेंट के इन बिटवीन द डिपार्टमेंट देयर इज कंप्लीट कोऑर्डिनेशन। बात यह है कि जो बड़े नाले हैं वो हमारे मतलब इरिगेशन महकमा के पास नहीं है। वो नाले या तो फ्लड कंट्रोल के पास है, और उनका जो मटेरियल है, बेड मटेरियल, दैट इज बीइंग कैरिड बाय जियोलॉजी एंड माइनिंग, वो उसको कंट्रोल करती है। पहले क्या होता था, यहाँ अनएबेटेड माइनिंग होती थी, उससे ज़्यादा नदी नालों को नुकसान होता था। अब इन्होंने टेंडर आउट करके उसको लीज पर दिया है, तो उससे क्या हुआ, एक कंट्रोल और साइंटिफिक बुनियाद पर अभी वहाँ से एक्सट्रैक्शन होती है, लेकिन उसमें भी कंट्रोल और मॉनिटर करने की जरूरत है, जो महकमा मेरे ख्याल में अभी तक कर रहा है। हाँ, रही बात नदी नालों की बेड्स की, बेड मटेरियल और बेड्स की अलग बात है। बेड्स तो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। हाँ, बेड मटेरियल जो डिपॉजिशन होती है, सैंड होती है, बोल्डर होता है, या कम है। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस परेशानी से निकलने के लिए तमाम महकमा जात जो हैं मुश्तरका तौर पर काम करेंगे, और किसानों और बाकी जो लोग हैं जिनको पानी की किल्लत से मुश्किलात का सामना होता है, उम्मीद जता रहे हैं हम कि उन सब का मसला हल होगा और नदी नालों को तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और कानकनी जो है वो बंद होगी। जेके खास में आज यहीं तक, कल फिर लौटेंगे एक नए जेके खास के मौजू के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।